सुषमा देवी सोलापुर नामक गांव में अपने बेटे अजय और विजय के साथ रहती थी। सुषमा ने अपने बड़े बेटे की शादी गांव की एक लड़की से करवा दी, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसका नाम पूजा था। पूजा की शादी को 4 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी भी वह मां नहीं बन पाई। सुषमा देवी भी इस बात से काफ़ी परेशान थी। तब एक दिन सुषमा के घर उसके कुल पुरोहित आते हैं। सुषमा जी, आपके छोटे बेटे के लिए बजाज खानदान की बेटी का रिश्ता आया है। वे लोग अपनी बेटी श्रिया की शादी आपके बेटे विजय से करना चाहते हैं। उन्हें आपका बेटा बहुत ही होनहार लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अमीर खानदान से मेरे बेटे के लिए रिश्ता आएगा और इतने अमीर खानदान की बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। सुषमा देवी इस रिश्ते से बहुत खुश थी, इसलिए वह बिना देर किए जल्दी से अपने बेटे विजय की शादी श्रिया से करवा देते हैं। श्रिया पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू पूजा गांव की अनपढ़ और संस्कारी लड़की थी। शादी की अगली सुबह श्रिया मॉडर्न कपड़ों में अपने सास के सामने आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे श्रिया बेटा, शादी की अगली सुबह नई दुल्हन सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ओ कम ऑन मम्मी जी, ये सब तो ओल्ड फैशन है। ये सब मिडिल क्लास वाले लोगों के चोंचले हैं। हम हाई सोसाइटी वाले लोग ऐसे पैर वैर नहीं छुआ करते। शादी के 2 महीने बाद ही श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है और साथ ही साथ घर की बड़ी बहू पूजा भी प्रेग्नेंट थी। और अब तो घर में 2-2 नए मेहमान आने की खुशियां छा गई थी। इस बात से अजय और विजय के साथ साथ सुषमा देवी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और हो भी क्यों ना, आखिर इतने वर्षों बाद उनके घर में नन्हे मेहमान आने वाले थे। श्रिया अपनी बड़ी जेठानी पूजा से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी। वहीं दूसरी ओर सुषमा देवी अपनी दोनों बहुओं का समान ख्याल रखती थी और उन दोनों से बराबर का प्यार करती थी। बड़ी बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये बादाम का दूध और इसमें मैंने केसर भी डाला है और ये गोंद के लड्डू लाई हूँ। छोटी बहू श्रेया, ये दूसरा गिलास तुम्हारे लिए है, तुम दोनों ये दूध और गोंद के लड्डू खा लो। ओ कम ऑन मम्मी जी, मैं इतना कैलोरीज वाला खाना नहीं खाऊंगी। आपको पता है इसमें कितना सारा फैट होता है। मैं तो अपने लिए ये हॉर्लिक्स लेकर आई हूँ। लेकिन देवरानी जी, ये तो पता नहीं कितने दिनों से पैक होगा। और ये गोंद के लड्डू और दूध तो बहुत ताकतवर होता है, इससे डिलीवरी में भी आसानी होती है। आप पी लीजिए, आपको अच्छा रहेगा और डिलीवरी में भी आसानी रहेगी। ओ कम ऑन गाँव की गंवार, तुमको क्या पता इस सब में कितनी कैलोरीज और कितना फैट होता है। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो प्रेगनेंसी में ठूस ठूस कर खाती हैं और फिर खा खा कर फूले हुए गुब्बारे की तरह हो जाती हैं। ऐसा कहकर श्रेया वहाँ से अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके और जूस पीने लगती है। वहीं पूजा दूध और लड्डू खाकर अपने घर के कामों में लग जाती है। रानी जी, ऐसे समय में अपने सर में तेल डाला कीजिए। ओ कम ऑन गाँव की गवार, ये सब तुम्हारे फालतू चोंचले हैं। और इतना क्या सारा तेल सर में लगा के रखा है। छी, कितनी गंदी बास आ रही है। यक, मुझसे तो ये सहन भी नहीं हो रही। श्रेया अपनी जेठानी और सास का कहना बिल्कुल भी नहीं मानती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब दोनों बहुओं को 7वां महीना शुरू हो गया था। विजय सुनो ना, ऐसे भारी पेट के साथ एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाना मुश्किल हो रहा है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक काम वाली लगा दो जो घर का काम कर सके। वहीं हॉल में बैठकर पूजा पोछा लगा रही थी। अरे नहीं नहीं देवर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं घर के सारे काम कर दूंगी। लेकिन भाभी, आप इतने भारी पेट के साथ कैसे पोछा लगा रही हो? अरे वो क्या है ना देवर जी, मेरी माँ और गांव की औरतें कहती हैं कि जब औरत पेट से हो तो उसे बैठकर पोछा लगाना चाहिए, इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बड़ी बहू। अरे हमारे जमाने में भी सबके नॉर्मल बच्चे ही हुआ करते थे, जिसका राज था ताकतवर खाना खाना और घर का सारा कामकाज। और देखो, सबकी नॉर्मल डिलीवरियां होती थी। लेकिन आजकल तो सब मॉडर्न जमाने के हो गए हैं, कोई काम धाम करना ही नहीं चाहता। ओ कम ऑन मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुनो विजय, मैंने आज शहर से मशहूर फोटोग्राफर को अपनी मैटरनिटी फोटोशूट के लिए बुलवाया है, तो तुम शाम को रेडी रहना। ऐसे ही मॉडर्न जमाने की बहू श्रेया अपना मैटरनिटी फोटोशूट करवाती है, जिसे देखकर सुषमा देवी भी दंग रह जाती है। ऐसे ही दोनों बहुओं के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी कि तभी पूजा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तब सुषमा देवी जल्दी से दाई माँ को फ़ोन करके घर पे ही बुला लेती है और दाई माँ बहुत अच्छे से पूजा की घर में नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। उसका एक बेटा होता है। वहीं दूसरी ओर श्रेया को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। श्रेया को भी दाई माँ से डिलीवरी करवाने को कहते हैं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये फालतू के चोंचले हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो।
विजय बेटा, जल्दी से गाड़ी निकाल, तेरी बीवी नहीं मानेगी, इसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तब विजय और उसकी माँ जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सजेरियन डिलीवरी करते हैं और उसे एक बेटा होता है। लेकिन सजेरियन डिलीवरी के कारण उसे 4 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, जहाँ सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तब सुषमा देवी अपनी बहू से, छोटी बहू तू बुरा मत मानना, तेरे मॉडर्न ख्यालात के कारण आज देख तेरा ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने। अरे डॉक्टर का तो काम ही होता है अपनी फीस बनाना। और देख तेरे सामने पूजा बहू को, उसने नॉर्मल डिलीवरी की और आज 5वां दिन है, वो अपने बेटे को साथ में लेकर खड़ी है तेरे सामने। और तुझे वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी वो अलग से, और जो दर्द हो रहा है वो अलग, और 6 महीने तक तो तुझे बिल्कुल बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब समझ गई हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही थी। पूजा दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे समझाती रही लेकिन मैंने आपका कहना नहीं माना। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। कोई बात नहीं देवरानी जी, आप मेरी छोटी बहन हो और मैंने आपको हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है। कोई बात नहीं बहू, बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं हमेशा हमारी भलाई के लिए और अच्छाई के लिए ही कहते हैं। अब श्रेया को सब कुछ समझ में आने लग गया था और अब वह अपनी सास और जेठानी के साथ अच्छे से रहने लगी।